दोस्तों आपने बहुत बार ट्रेन में सफर किया होगा और सफर के दौरान आपने ट्रेन के अंदर और ट्रेन के बाहर ऐसी बहुत सी चीजें देखी होंगी जिन चीजों के होने के पीछे का कारण आप नहीं जानते होंगे। लाइक रेलवे ट्रैक के बगल में ये एल्युमिनियम बॉक्स किस लिए होता है और ट्रेन के ऊपर ये गोल स्ट्रक्चर क्यों बने होते हैं, और जब ट्रेन रुकती है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, कुछ इस टाइप की साउंड। ये साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है, तो इन्हीं सवालों का जवाब और ट्रेन के बारे में कुछ कमाल के स्पेशल और यूनिक फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ट्रेन के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स बताने से पहले मैं आपको ट्रेन से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। तो दोस्तों एक ट्रेन में 24 कोचेस होते हैं और एक कोच की लंबाई लगभग 22 से 24 मीटर तक की होती है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसे कोच कहते हैं और एक कोच में लगभग 72 सीटें होती हैं। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस बोगी को कोच क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों ट्रेन के इस पार्ट को जिसे हम लोग बोगी कहते हैं, इसे असल में बोगी नहीं कहा जाता, असल में इसे कोच या कार कहा जाता है। और ट्रेन के नीचे ये जो पार्ट होता है असल में इसे बोगी कहते हैं और ये बोगी कुछ इस तरह का दिखता है और इस बोगी के ऊपर पूरे कोच को रखा जाता है। और एक कोच में 2 बोगी लगे होते हैं और एक बोगी में 2 एक्सल होते हैं। और दोस्तों जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्हें एक्सल कहा जाता है और एक एक्सल में 2 पहिए लगे होते हैं। और टोटली देखा जाए तो एक कोच में 2 बोगी लगे होते हैं और दोनों बोगी के एक्सल को काउंट किया जाए तो दोनों बोगी को जोड़कर एक कोच में 4 एक्सल लगे होते हैं और उन चारों एक्सल को जोड़ा जाए तो एक बोगी यानी एक कोच में 8 चक्के लगे होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ट्रेन के बारे में कुछ स्पेशल, अननोन और यूनिक फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि ट्रेन के जो बल्ब और पंखे होते हैं वो हमारे घर की बिजली से नहीं चल सकते। जी हाँ, सही सुना आपने, ट्रेन के बल्ब और फैंस हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से नहीं चल सकते हैं। और इसके पीछे का रीजन ये है कि जो ट्रेन के बल्ब और फैंस होते हैं वो 110 वोल्ट डीसी के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से चलते हैं और हमारे घर में 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है। और बिजली चले जाने पर हम जो इन्वर्टर या जनरेटर यूज करते हैं वो हमें 5, 12 या 24 वोल्ट की डीसी करंट देता है। और इसीलिए हमारे घर में 110 वोल्ट का डीसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आना इम्पॉसिबल है, यानी एक तरह से देखा जाए तो 110 वोल्ट डीसी सप्लाई हमारे घर में हो ही नहीं सकता। और इसलिए हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी पावर से ट्रेन के जो बल्ब और फैंस हैं वो नहीं चल सकते। और ऐसा सिस्टम रेलवे ने इसलिए किया क्योंकि पहले के ट्रेन में जो बल्ब और फैंस होते थे वो इतने चोरी होते थे कि पूछो मत। और इसीलिए रेलवे ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिससे अगर कोई ट्रेन के बल्ब और फैंस को चोरी भी करता है तो ये बल्ब और फैंस किसी काम के नहीं, क्योंकि ये हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे ही नहीं। और इस सिस्टम को लाने के बाद चोरी के मामले में बहुत कमी भी आ गई। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के कोचेस में ये जो नंबर्स होते हैं इन नंबर्स का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों ये जो नंबर्स हैं ये 5 डिजिट्स के होते हैं और इन नंबर्स के पहले 2 डिजिट उस साल को दर्शाते हैं जिस साल में इस कोच को बनाया गया है और लास्ट के 3 डिजिट उस कोच की कैटेगरी को बताता है। और जैसा कि आप इस ट्रेन के कोच में देख रहे हो, ये जो 5 डिजिट का नंबर है इसका जो पहला 2 डिजिट है उसमें 04 लिखा हुआ है, यानी इस कोच को साल 2004 में बनाया गया है। और लास्ट के जो 3 डिजिट है ये कोच की कैटेगरी को दर्शाता है, यानी इसमें लिखा है 052, यानी ये जो कोच है वो एसी कैटेगरी का है। तो दोस्तों अब आता है कि ट्रेन के कोच की कैटेगरी को नंबर के अकॉर्डिंग कैसे पहचानते हैं, यानी कैसे नंबर के अकॉर्डिंग पता किया जाता है कि ये एसी कोच है तो ये जनरल कोच है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 1 से 200 नंबर तक के कोच होते हैं वो एसी कैटेगरी के कोच होते हैं और 200 से 400 नंबर तक के कोच स्लीपर कैटेगरी के कोच होते हैं और यही 400 से 600 नंबर तक के कोच जनरल कैटेगरी के कोच होते हैं और 600 से 700 नंबर तक के कोच चेयर कैटेगरी के कोच होते हैं, यानी इस कोच में सिर्फ और सिर्फ आपको चेयर्स दिखने को मिलेंगे। और 700 से 800 नंबर तक के कोच लगेज कैटेगरी के कोच होते हैं, यानी इन कोच में लगेज यानी सामान ले जाया जाता है। और 800 नंबर से ज्यादा के कोच जो होते हैं वो पैंट्री या जनरेटर कोच होते हैं, यानी पैंट्री बोले तो जिसमें खाना बनता है जिस कोच में, और जनरेटर तो आप जानते ही है जिस कोच में जनरेटर होता है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों ट्रेन के सफर के दौरान आपने रेलवे ट्रैक के बगल में ऐसे एल्यूमिनियम बॉक्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एल्यूमिनियम बॉक्स ट्रेन की पटरी के बगल में क्यों लगे होते हैं। तो दोस्तों इन बॉक्सेस को एक्सल बॉक्स कहा जाता है और यह बॉक्सेस रेलवे ट्रैक पर हर 5 किलोमीटर पर लगे होते हैं और इस बॉक्स में एक ऐसा डिवाइस लगा होता है जो ट्रेन के स्पीड, डायरेक्शन और ट्रेन के एक्सल को काउंट करता है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि एक्सल किसे कहते हैं। और ये बॉक्स एक्सल को इसलिए काउंट करता है ताकि 5 किलोमीटर पहले ट्रेन में जितने एक्सल थे उतने ही एक्सल 5 किलोमीटर बाद है कि नहीं, ये बॉक्स ये काउंट करता है।
तो दोस्तों अगर प्रोसेस वाइज समझाऊं तो जब कोई ट्रेन किसी ट्रैक से गुजरती है तो इस बॉक्स से एक वायर ट्रैक से कनेक्टेड होता है और इसी वायर से एल्युमिनियम बॉक्स में लगा एक डिवाइस पता कर लेता है कि ट्रेन में कितने एक्सल हैं और ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर दूर जो एक्सल बॉक्स लगा होता है उस बॉक्स को ये बॉक्स इन्फॉर्म कर देता है कि इधर से एक ट्रेन गई है जिसमें इतने एक्सल लगे हैं। और जब आगे वाला बॉक्स एक्सल को काउंट करता है और सब ठीक होता है तो ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन अगर कोई बॉक्स कम एक्सल को काउंट करता है तो बॉक्स किसी नजदीकी रेलवे स्टेशन को तुरंत इन्फॉर्म कर देता है कि इधर से एक ट्रेन गई है जिसमें एक्सल कम है। और एक्सल क्यों कम है और जो कम एक्सल वाला जो कोच है वो कहाँ गया ये पता करना रेलवे कर्मचारियों का काम होता है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, आपने रेलवे ट्रैक्स के बगल में ऐसे छोटे छोटे सीमेंटेड पोल्स पे या ट्रेन की इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पे कुछ नंबर्स लिखा हुआ देखा होगा और ये जो नंबर्स होते हैं ये बाई में होते हैं, लाइक 782/7, 352/8 ऐसा नंबर्स लिखा होता है बाई में। लेकिन क्या आपको पता है कि इन नंबर्स का क्या मतलब होता है? दोस्तों ये नंबर्स हमारे लिए नहीं बल्कि ट्रेन ड्राइवर्स के लिए होता है। और जब ट्रेन ड्राइवर ट्रेन को किसी ट्रैक से ले जा रहा होता है और रास्ते में किसी ट्रैक पे ड्राइवर को कुछ गड़बड़ी दिखती है तो वो रेलवे हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि रेलवे कर्मचारियों को ये कैसे पता चलेगा कि किस ट्रैक पे कहाँ पर ट्रैक में गड़बड़ी है। और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये नंबर्स होते हैं और किसी ट्रैक पे फॉल्ट दिखने पर ड्राइवर ये नंबर बताकर इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस नंबर के पोल के पास वाले ट्रैक पर गड़बड़ी है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आपने ट्रेन के ऊपर ऐसे गोल ढक्कन टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे और ये स्ट्रक्चर ट्रेन के अंदर से कुछ ऐसा जालीनुमा टाइप का दिखता है और इस जालीनुमा स्ट्रक्चर को रूफ वेंटिलेटर कहा जाता है। और ये वेंटिलेटर ट्रेन के अंदर मौजूद गर्म हवा को निकालने में काम आती है, क्योंकि जब एक ट्रेन चल रही होती है तब उसमें बहुत भीड़ होती है और ज्यादा भीड़ होने से ट्रेन के कोच के अंदर बहुत ज्यादा गर्म हवा बन जाती है और ट्रेन के कोचेस में ज्यादा गर्म हवा भर जाने से वो डिसबैलेंस भी हो सकते हैं और इसीलिए ट्रेन में रूफ वेंटिलेटर्स लगे होते हैं और ट्रेन की गर्म हवा इन वेंटिलेटर्स के थ्रू ऊपर की तरफ से बाहर निकल जाती है, जिससे ट्रेन के कोचेस के डिसबैलेंस होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, अपनी ट्रेन के सबसे पीछे वाले कोच पे ये एक्स का निशान तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक्स का निशान क्यों होता है? तो दोस्तों ये एक्स का निशान सबसे लास्ट डिब्बे का सिंबल होता है, यानी ये निशान ट्रेन के सिर्फ आखिरी कोच पे ही होता है। और जैसे ही ट्रेन किसी स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां के कर्मचारी लास्ट कोच में एक्स का निशान चेक करते हैं और अगर एक्स का निशान रहता है तो वो समझ जाते हैं कि पूरी ट्रेन ठीक ठाक से स्टेशन पहुंची है। लेकिन अगर लास्ट कोच पे एक्स का निशान नहीं होता है तो कर्मचारी समझ जाते हैं कि ट्रेन की लास्ट वाली जो कोच है वो कहीं अलग हो गई है या दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। और तभी जिस लाइन से वो ट्रेन आई है उस लाइन के सभी ट्रेनों को रोककर उस ट्रेन के लास्ट कोच को ढूंढा जाता है। और इस एक्स के निशान के नीचे एक रेड लाइट लगा होता है जो कि रात के समय ब्लिंक करता है, जिससे रात के समय ये पता चलता है कि ये ट्रेन का लास्ट कोच है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, आपने कार में, बस में और ट्रेन में इन तीनों में तो सफर जरूर किया होगा, लेकिन दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप एक कार में, एक बस में और एक ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा नींद एक ट्रेन के सफर के दौरान आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है कि हमें ट्रेन में ज्यादा नींद क्यों आती है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तब हमारा दिल 1.2 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे धड़क रहा होता है और ये हार्ट बीट फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बॉडी का सबसे रिलैक्सिंग फ्रीक्वेंसी है और इससे हमारी बॉडी को बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है, जिसके कारण हमें ट्रेन में नींद आ जाती है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आपने ट्रेन के कोचेस को जोड़ने वाले इन स्ट्रक्चर्स को तो जरूर देखा होगा जो कि कुछ चुंबक की तरह दिखते हैं और बहुत लोग इसे चुंबक भी कहते हैं, लेकिन जी नहीं, ये कोई चुंबक नहीं बल्कि इसे हम लोग साइड बफर कहते हैं। और ये साइड बफर क्यों होते हैं ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले के ट्रेन के जो कोचेस होते थे उन्हें जोड़ने के लिए स्क्रू कॉपलर का यूज किया जाता था। दोस्तों स्क्रू कॉपलर में दो कोचेस को एक हुक के थ्रू जोड़कर उसे स्क्रू से टाइट कर दिया जाता था। तो इसमें दिक्कत ये होती थी कि जब ट्रेन चल रही होती थी तो स्क्रू कॉपर के थ्रू जो ट्रेन के कोचेस हैं वो अच्छी से मजबूती से जुड़े रहते थे, लेकिन जब ट्रेन रुकती थी तो ट्रेन के एक कोच के दूसरे कोच पर चढ़ जाने का खतरा बना रहता था। और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ट्रेन के कोचेस के बीच में लोहे के साइड बफर्स लगाए जाने लगे और इससे ट्रेन के कोचेस के एक दूसरे पे चढ़ने का भी जो खतरा है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और इसीलिए ट्रेन के कोचेस में लोहे के साइड बफर्स होते हैं जो कि इन्हें मजबूती से रोक के रखता है और नीचे में स्क्रू कॉपलर के थ्रू दो कोचेस को जोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे ये जो स्क्रू कॉपलर और साइड बफर वाला सिस्टम है वो भी खत्म हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस हो रही है और अब के ट्रेन में जो दो कोचेस को जोड़ने का सिस्टम है वो वेल्डिंग के थ्रू किया जा रहा है। और इसीलिए अब आप बहुत सारी ट्रेन में साइड बफर्स नहीं देखते होंगे, ये कुछ इस तरह से वेल्डिंग के थ्रू जुड़ा रहता है, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन में देख रहे हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, आपने ट्रेन के पटरियों पे रेलवे वर्कर्स को ट्रॉली चलाते हुए बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रॉली से क्या वर्क होता है? तो दोस्तों इस ट्रॉली पे एक अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर नाम का गैजेट लगा होता है और इससे ट्रेन के पटरियों पे मौजूद गड़बड़ी की जाँच की जाती है।
और ये ऑब्जेक्ट ट्रेन के पटरियों में साउंड वेव्स भेजता है और जब साउंड वेव्स 100% वापस नहीं आती तब ये ऑब्जेक्ट पता लगा लेता है कि यहाँ पे पटरी में कुछ गड़बड़ी है, जिससे रेलवे वर्कर्स उस पटरी की जांच करते हैं और इसे ठीक करते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जब ट्रेन रुकती है तो आपने गौर किया होगा कि ट्रेन से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, कुछ इस टाइप के साउंड। लेकिन क्या आपको पता है कि ये साउंड कैसे और क्यों प्रोड्यूस होती है? तो दोस्तों ये जानने के लिए आपको ट्रेन के ब्रेक सिस्टम को समझना पड़ेगा। दोस्तों ट्रेन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चीज है और इसमें बहुत सारे लोग सफर कर रहे होते हैं और इसीलिए इंजीनियर्स ने ट्रेन के लिए एक ऐसा स्पेशल ब्रेकिंग सिस्टम बनाया जिसमें ट्रेन में जो ब्रेक है वो ऑटोमेटिकली पहले से लगा हुआ रहता है। जी हाँ, सही सुना आपने, ट्रेन का जो ब्रेक है वो पहले से ऑटोमेटिकली लगा हुआ रहता है। दोस्तों हम लोग बाइक या कार में ब्रेक लगाते हैं, लेकिन जो ट्रेन है उसके चक्कों में पहले से ब्रेक लगा हुआ रहता है और जब ट्रेन को स्टार्ट करना होता है तब ट्रेन का ड्राइवर जो है वो ट्रेन में मौजूद कंप्रेसर से इन पाइप्स के थ्रू ट्रेन के ब्रेक शूज में हवा से प्रेशर देता है, जिससे ट्रेन के चक्कों के ब्रेक शूज 5 मिलीमीटर पीछे हो जाते हैं, जिससे ट्रेन चलने लगती है। और जब ट्रेन को रोकना होता है तब ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक शूज से हवा के प्रेशर को निकाल देता है और जिससे ट्रेन रुक जाती है और यही प्रेशर निकलने की आवाज आपको सुनाई देती है, जो कि कुछ इस तरह की होती है। और इन पाइप्स के थ्रू ट्रेन के ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है और ब्रेक शूज में हवा भरने या निकालने का काम इन पाइप्स के थ्रू ही होता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि जब कोई चेन पुलिंग करता है तो गार्ड को ये कैसे पता चल जाता है कि ट्रेन की किस कोच से चेन खींचा गया है? तो दोस्तों इसका जवाब बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब कोई चेन पुल करता है तो ये ड्राइवर को पता चल जाता है कि किसी ने चेन पुल किया है और ड्राइवर तब ट्रेन को रोकता है और 3 बार हॉर्न मारता है, जिससे ट्रेन में मौजूद गार्ड को ये पता चल जाता है कि किसी ने इमरजेंसी चेन पुलिंग की है। और एक बात और जान लीजिए कि जब कोई चेन पुल करता है तब ड्राइवर ट्रेन को तब तक नहीं रोकता जब तक उसे कोई सेफ जगह नहीं मिल जाता, और जब तक कोई सेफ जगह नहीं मिल जाती तब तक ड्राइवर ट्रेन को नहीं रोकता है। और इसीलिए जहाँ पे चेन पुल की जाती है वहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद ट्रेन रुकती है। और फाइनली आते हैं इस फैक्ट पे। दोस्तों हर एक कोच के बाहर चेन अलार्म सिस्टम या चेन लाइट सिस्टम लगा होता है। चेन अलार्म सिस्टम दिन के समय काम आता है और चेन लाइट सिस्टम रात के समय काम आता है, ये चेक करने के लिए कि किसने चेन पुलिंग की है किस कोच से। और जैसे ही कोई चेन पुलिंग करता है तो कोच के बाहर मौजूद ये जो चेन अलार्म सिस्टम होता है उसके अंदर एक चेन होता है और वो चेन लटक जाता है जब कोई चेन पुलिंग करता है। और जब गार्ड कोचेस को चेक करता है कि किस कोच से चेन पुलिंग की गई होती है तो जिस कोच के बाहर चेन लटका होता है उस कोच से चेन पुलिंग किया गया होता है और गार्ड उस कोच में जाकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है जिसने चेन पुलिंग की थी। और कोई ठोस और जरूरी वजह न होने के कारण गार्ड उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है। तो दोस्तों ये तो रही दिन की बात, लेकिन रात के समय ये कैसे पता लगाया जाता है कि किसने किस कोच से चेन पुलिंग की है? तो दोस्तों इसका जवाब मैंने पहले ही थोड़ा बता दिया था कि चेन लाइट सिस्टम के थ्रू ये पता किया जाता है रात में कि किस कोच से चेन पुलिंग की गई है। और अगर प्रोसेस वाइज बताऊं तो दोस्तों चेन लाइट सिस्टम में कोच के बाहर एक लाइट लगी होती है और जब कोई रात के समय चेन पुल करता है तो कोच के बाहर मौजूद लाइट ब्लिंक करने लगती है और इसी लाइट की हेल्प से गार्ड को ये पता चल जाता है कि किस कोच से चेन पुलिंग की गई है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ज्यादातर ट्रेन के कोचेस 2 कलर के होते हैं, एक रेड कलर के और एक ब्लू कलर के। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लू और रेड कलर के कोचेस में क्या डिफरेंस होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लू रंग के कोचेस होते हैं इन्हें ICF कोच कहा जाता है और ICF का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और ये जो रेड कलर के कोचेस होते हैं इन्हें LHB कोच कहा जाता है और LHB का फुल फॉर्म होता है लिंक हॉफमैन बुश। और ये जो ब्लू कलर के कोचेस होते हैं इन्हें पुराने जमाने का कोच समझा जाता है क्योंकि ये कोचेस पहले जमाने के सिस्टम से बने होते हैं और इसमें पुराने जमाने की एयर ब्रेकिंग सिस्टम का यूज होता है और इन कोचेस में ब्रेक अप्लाई होने में थोड़ी देर होती है। और ये जो रेड कलर के कोचेस होते हैं ये पूरी न्यू टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं और इन्हें नए जमाने का ट्रेन्स भी कहा जाता है। और ये जो रेड कलर के कोचेस होते हैं इनमें डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम का यूज किया जाता है और डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम होने के कारण रेड कलर के कोचेस में ब्लू कलर के कोचेस के अकॉर्डिंग ज्यादा फास्ट ब्रेक लगता है और ब्लू कलर के कोचेस की स्पीड थोड़ी स्लो होती है और इनमें झटके भी बहुत ज्यादा लगते हैं। और यही रेड कलर के कोचेस की बात की जाए तो इनकी स्पीड ब्लू कलर के कोचेस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा होती है और इनमें झटके भी बहुत कम लगते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये हम सभी को पता है कि ट्रेन के पटरियों पर पत्थर इसलिए होता है ताकि ट्रेन के पटरी को स्थिर रखा जा सके, लेकिन पटरियों पे पत्थर होने का एक और बड़ा कारण ये भी है
कि अगर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है या पटरी से उतर जाती है तो ट्रेन घसीटाकर ज्यादा दूर ना जाए, इसलिए रेलवे ट्रैक पर पत्थर बिछे होते हैं। यानी अगर ट्रेन एक्सीडेंट होती है या पटरी से उतर जाती है तो पत्थर होने के कारण ट्रेन कम दूर तक घसीटाएगी, क्योंकि जो पत्थर है वो ज्यादा दूर ट्रेन को घसीटाने नहीं देगा, वो कम ही दूर पे रोक लेगा, जिससे जो जान माल का नुकसान है वो बहुत कम होगा। कम नहीं होगा, बहुत कम नहीं, लेकिन कम होगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि एक ट्रेन को बनाने में कितना पैसा खर्च होता है? तो दोस्तों, एक पूरे ट्रेन को बनाने में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, एक ट्रेन को बनाने में 100 करोड़ रुपए लगते हैं। तो दोस्तों, जब बात हो रही है खर्चे की, तो साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को बिछाने में कितना पैसा खर्च होता है। तो दोस्तों, 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को बिछाने में 20 करोड़ रुपए लगते हैं। और अगर 1 किलोमीटर के रास्ते में कोई ब्रिज या पहाड़ आ जाती है तो ये खर्चा और भी बढ़ सकता है। और अगर उस ट्रैक में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, यानी उस ट्रैक पे इलेक्ट्रिक के थ्रू ट्रेन चलेगी, तो उस ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए 1 करोड़ रुपए ज्यादा लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे खत्म होता है और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे 3 घंटे का समय लगा है और आपको इस वीडियो को लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तभी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने इन्फॉर्मेशन लवर दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर